जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज जॉब न लगने का 25वां महीना है और इन 25 महीनों में जब मेरी जॉब नहीं लगी तो मैंने निरंतर आध्यात्मिक खोज को और बढ़ाया है। जैसे कि कहा जाता है कि प्रभु के हर विधान में मंगल होता है। प्रभु जो कहते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं हमारे लिए, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। ऐसा नहीं है कि इन दिनों उन्होंने मुझे आजीविका का कोई साधन नहीं दिया। यूँ समझ लो, एक ऐसा अदृश्य टोकरा है जो कभी खाली नहीं होता और भरा हुआ भी नहीं दिखाई देता। कल कुछ ज़्यादा ही हताश थी। महंगाई बहुत है, खर्चे बहुत है। ऐसे में एक स्थायी आजीविका का साधन न होना कभी कभी अच्छे भक्त को भी बिगाड़ सकता है। परंतु मेरे ईश्वर सर्वेश्वर ज्ञानी हैं। वे जानते हैं कहाँ मुझे धक्का देना है और कहाँ धक्का देके संभाल लेना है। तो कल मैं गीता प्रेस से लाई हुई पुस्तकों में से कर्मयोग का तत्व भाग 1 पढ़ रही थी। अभी मेरे पास गीता प्रेस की कम से कम 60 किताबें हैं, जिनमें से मैंने 5 या 6 ही पढ़ी हैं। कभी हुआ तो किसी वीडियो में आपको उन किताबों को भी दिखाऊंगी। तो कल ऐसे ही स्वाभाविकतः कर्मयोग का तत्व भाग 1 उठा लिया और उसमें कुछ लाइनें ऐसी लगी मानो कृष्ण ने मुझे खुद ही आंसर दे दिया और खुद ही जवाब दे दिया हो कि इतना परेशान होने जैसा कुछ नहीं है, तू सिर्फ कर्म कर, क्योंकि कर्म करना ही तेरे हाथ में है। फल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, इसे मैं समझाऊंगा, इसे मैं समझूंगा। तो जो कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु की इस किताब में, जो मैंने इसमें से ग्रहण किया, उसके कुछ अंश मैं आपको बताना चाहूँगी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च मय्य प्रत मनोर्बुद्धिर्मार्मे वैश्यस्यं संशयम्। शायद मेरी संस्कृत ज़्यादा अच्छी ना हो, लेकिन मैंने कोशिश की इसे पढ़ने की। प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान के इस उपदेश के अनुसार जब भगवत स्मृति के रहते हुए युद्ध जैसी क्रिया भी हो सकती है, तो फिर हम लोगों के लिए साधारण कार्यों में होने में कठिनाई क्या है। यानी कि हम भगवान को सदा कर्म करते हुए याद कर सकते हैं, सदैव अपनी स्मृति में रख सकते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ काम करना है, उसका फल क्या आएगा, नहीं आएगा, कैसा आएगा, वो मुझ पर छोड़ दो। फिर एक तरफ मन में ये था कि प्रभु, अगर मैं भक्त हूँ तो मेरा मन इतना अविचलित क्यों है? ये संसार की पैसा आना जाना, जॉब रहना नहीं रहना, इसके लिए इतना परेशान क्यों? तो एक और लाइन से मुझे बहुत आराम मिला पढ़कर। हमें अपने मस्तक पर प्रभु का हाथ समझकर सदा आनंदित रहना चाहिए और भोग, आराम, पाप, आलस्य, प्रमाद आदि को मृत्यु के समान समझकर अपने जीवन के क्षणों का उपयोग उत्तम से उत्तम कार्यों में ही करना चाहिए और इन सब विघ्नों को मृत्यु के समान समझते हुए इनका सर्वदा प्रयाग करना चाहिए। इनसे छुटकारा पाने का मुख्य उपाय है ईश्वर की शरण। यानी कि अगर आप परेशान हैं, आपको क्रोध, वैमनस्य, ईर्ष्या, भय, शोक, मोह या कोई भी ऐसा राग द्वेष मन में चल रहा हो, परेशानी हो रही हो, तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की शरण जाइए। क्योंकि एक स्थिति ऐसी आती है मन की जिसको घर में कोई भी नहीं समझता, जिसको आपके आसपास के लोग नहीं समझते, जिसको सिर्फ आप और ईश्वर समझते हैं। तो इसलिए शरणागति से बेहतर तो कोई उपाय है ही नहीं। यूँ समझना है कि इस समय जो भी हो रहा है, मैं उस प्रभु का मंगल विधान समझकर उसे स्वीकार करूं और उसी में ही खुश रहूं। क्योंकि भगवान ने इस किताब में कहा है कि पर इच्छा और अनिच्छा से जो कुछ भी प्राप्त हो, उसे ईश्वर का भेजा हुआ पुरस्कार मानकर प्रसन्न होने से विघ्नों से छुटकारा हो सकता है। यानी कि आपकी इच्छा हो या नहीं हो, जो भी हो रहा है उसे प्रभु की इच्छा मानकर उसमें सदैव खुश रहिए।
तो ये पहला वीडियो बहुत छोटा-सा था। ये किताब बहुत ही अमूल्य किताब है गीता प्रेस की। एक-एक किताब बहुत अमूल्य है क्योंकि इसकी संस्थापक और संचालक श्री जयदयाल गोविंदका जी और श्री भाई जी अपने आप में एक आदर्श, प्रेरणा स्रोत और महान संत रहे हैं। मेरे घर में जितनी भी किताबें हैं, मैं इनके एक-एक अक्षर को कृष्ण समझती हूँ। इस किताब का इतना महत्व है मेरे लिए और इसमें लिखी एक-एक बात मेरे लिए उतनी ही सच्ची है जितनी ईश्वर का दिया हुआ आदेश। तो आप भी अगर भाई जी गीता प्रेस या जयदयाल गोविंदका जी सेठ जी के बारे में और भी कुछ जानना चाहें तो मुझे इस वीडियो पर आपकी सराहना की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप जिस भी परिस्थिति में हैं, जो भी फेस कर रहे हैं, ईश्वर और भाई जी आपको उनको सहने की अगाध शक्ति दें और प्रभु पर आपका प्रेम बना रहे। हरे कृष्णा।